कहने लगे हमने 1 साल में 10 पारे हाफजा कर लिए। किसने कहा? भूल गए? हाँ, एक डॉक्टर ने जो MBBS कर लिया था, 10 पारे। कहने लगे 10 पारे हाफजा करने के बाद में फिर नीट में बैठ गया। हजरत 10 पारे हाफजा करके जहन इतना तेज हो गया, इतना तेज हो गया, जो याद करता था बहुत जल्दी याद हो जाता था। जिस साल 10 पारे हाफजा करके नीट में बैठा, उसी साल नीट निकाल दिया। शोहर का इंतकाल हो गया, मैं इत्तेफाक से वहां घर चला गया उनके, तो बड़ा अजीब माहौल। जब कोई किसी का मैयत होती है तो गम का माहौल तो होता ही है, जाहिर सी बात है, गम का माहौल था। मैंने कभी क्या मसला, बोले हजरत वो इंतकाल हो गया और उनकी बीवी इद्दत में बैठी है, तो मई जून का महीना यार 45 टेम्परेचर की गर्मी, और तो ना उसे घर के बरांडे के अंदर कमरा, कमरे के अंदर पंखा नहीं, वहां उसके अंदर बरा दिया। बोली है ही रहेगी 4 महीने 10 दिन जी। शोहर तो मर गया, अपनी मौत ही मार दे तू अंदर से घुसा कर। इद्दत का मतलब यह है कि पर्दे में रहे, गैरों से मेल जोल ना करे, बात ना करे। अगर उसके घर में बंदिश है, उसके घर में दीवारें ऊंची हैं, दूसरा कोई नहीं आता तो पूरे घर में जी कोई टेंशन नहीं है। अगर कोई गैर नहीं आता है, गैर महरम, पूरे घर में घूम सकती है, कपड़ा धुल सकती है, खाना बना सकती है, प्रेस कर सकती है, खाना खिला सकती है। और तबीयत खराब हो तो डॉक्टर से भी दवा ले सकती है। या तो इतनी बड़ी बेपर्दगी थी कि तू लाली पाउडर लगा के तूने कोई बाजार ना छोड़ा, कोई मेला ना छोड़ा। और अब शोहर मर गया तो इसे कमरे के अंदर वाली कुटिया में बना दिया। कब निकलेगी नहीं, मर भी तो सकती है इतनी गर्मी में ही जी। इस्लाम को आसान करो यार, बेशक इस्लाम मुश्किल नहीं है। एक शख्स नमाज पढ़ाता था, नमाज में बहुत लंबी लंबी सूरतें पढ़ता। नबी की बारगाह में शिकायत की, आका वो फला नमाज पढ़ाता, बड़ी लंबी लंबी सूरतें पढ़ता। नबी ने फरमाया, बुलाया, डांटा, कहा मैं दीन को आसान करता हूं, तू लोगों के सामने मुश्किल पेश कर रहा। दुआ मांगो तो उतनी लंबी ना मांगो कि लोग मांगते मांगते उगता जाए। बहुत से लोग दुआ मांगना शुरू कर देते तो वो इसमें अच्छाई समझते हैं। दुआ दिल से है। अब तुम मांग रहे हो और कोई आदमी सोच रहा है जल्दी खत्म करें, जल्दी खत्म करें, कहां से कबूल होगी बताइए मुझे। अल्लाह तो दिल के हाल को जानता है ना, मैं तो नहीं जानता इसके दिल में क्या, लेकिन अल्लाह तो जानता है ना इसके दिल में क्या। बेशक बेशक। जिसके दिल में ये अल्लाह कबूल कर ले उसकी तो कबूल होगी। जो करे यार ये खत्म कब करेंगे, या अल्लाह ये खत्म कब करेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? दीन को हार्ड ना बनाओ, दीन बहुत आसान है, इस पर आसानी के साथ अमल करो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, या तो अमल नहीं करेंगे, और अमल करेंगे तो छोटी छोटी बातों पे इतनी तवज्जो देंगे, इतनी तवज्जो देंगे, इतनी तवज्जो देंगे कि जिसका कोई जवाब, वो बारीकियों में चले जाएंगे। पहले उसूल जो है उस उसूल पे आओ, फराबाद में पहले उसूल पे आओ। तो उन इंजीनियर साहब से जवाब नहीं दिया गया कि इसमें नबी कौन नहीं है। ये अफसोस की बात है कि नहीं है, बताइए। उसने सवाल हटा दिया, फिर कोई संस्कृत का सवाल पूछा तो उसने जवाब दे दिया, जवाब दे दिया। फिर उससे पूछा, अच्छा बताओ उस सवाल का जवाब तुम देते क्या? तो शायद उसने कहा कि मैं ये कहता कि हजरत मूसा नबी नहीं है, माज़अल्लाह। बताइए, जबकि हजरत मूसा इतने जलीलुल कद्र नबी, इतने मशहूर नबी हैं कि जिनका जिक्र कुरान में भी आया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अल्लाह अल्लाह, ये हमारे हाल है मेरे भाई। मैं कह रहा था कुरान का सबसे पहला वर्ड ही है इक़रा। क्या है? इक़रा, पढ़िए। क्या है? नबी की बारगाह में जब जिब्रील ने कहा इक़रा, पढ़िए, नबी ने फरमाया मैं नहीं पढ़ता। क्या फरमाया? जोर से बोले। इस पर बदअकीदों ने तर्जुमा किया कि नबी ने ये कहा कि जिब्रील मैं नहीं पढ़ सकता, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। ये उनका सड़ा हुआ अकीदा बोल रहा है। नबी जिब्रील के सामने कहे मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, जिब्रील नबी से पढ़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो चीज जिब्रील ना समझे वो मुस्तफा समझाए।
अरे खुदा के बारे में लोगों को किसने समझाया? जिब्रील ने कि नबी ने? नबी ने समझाया। अल्लाह एक है, तुम भी कह रहे हो अल्लाह एक है, कि तुम देख के आए हो, इसलिए कि नबी ने बता दिया अल्लाह एक है। बेशक बेशक। खुदा तो जिब्रील ने भी नहीं देखा, खुदा मेरे महबूब ने देखा है, मेरे मुस्तफा ने देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इन्होंने तर्जुमा क्या किया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। क्या तर्जुमा किया? कोई फातिहा ना देने से वहाबी नहीं होता, तीजा ना करने से वहाबी नहीं होता, मज़ार पे ना जाने से वहाबी नहीं होता। कान खोल के सुन लो, लोगों ने समझ लिया जो फातिहा करे वही सुन्नी है। पूरी जिंदगी मत फातिहा पढ़ो, सुन्नी रहोगे। लेकिन अगर ये कहो कि नबी पढ़े हुए नहीं थे, माज़अल्लाह जाहिल थे, तो ये अकीदा तेरा फिर वहाबियत वाला अकीदा है। बेशक बेशक। हाँ, नबी ने किसी से पढ़ा नहीं, और क्यों पढ़े? उस्ताद का मर्तबा आला होता, शागिर्द चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए। तो अगर नबी किसी से पढ़ लेते तो उसका मर्तबा नबी से आला ना हो जाता जी हैं? और नबी से आला मर्तबा किसी का है नहीं। आला हजरत कहते हैं सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, जिसके तलवों का धो बने आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा, मसलके आला हजरत, मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान। मैं नहीं पढ़ता। मुझसे आप कहें हजरत पैसे दो, मैं कहूँ मैं नहीं देता, तो इसका मतलब ये थोड़ी है मेरे पास है नहीं है, मैं देना नहीं चाह रहा जी। समझ में बात है नहीं? अच्छा, तकरीर अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? माशाअल्लाह, ये ओरिजिनल बातें मैं आपको बता रहा हूँ, और ये बातों की बड़ी जरूरत है। और फिर मैं नबी की सीरत पे आऊँगा, मैंने बयानी नबी की सीरत करना है, ठीक है? और उसके बाद तकरीर ख़त्म कर दूँगा। और मेरी तकरीर कितनी जल्दी 1 घंटा गुजर जाता है मुझे खुद पता नहीं चलता। सही बात है। तो नबी ने फरमाया मैं नहीं पढ़ता, मैं नहीं पढ़ता। इसका मतलब है मैं जानता हूँ, पढ़ सकता हूँ, मगर मेरी मर्जी नहीं पढ़ता मैं। यहाँ एक नुक्ता है, एक नुक्ता है। सूफिया फरमाते हैं अगर नबी, जबकि नबी को पता है कि ये अल्लाह का कलाम है जो शुरू हो रहा है जी। ऐसा नहीं है कि पता नहीं था, माज़अल्लाह पता था, वही नाजिल हो रही है, अल्लाह का कलाम है, और नबी ने पढ़ना भी है, मगर कहा मैं नहीं पढ़ता। इक़रा का सिर्फ तर्जुमा होता पढ़िए, अम्र। सिर्फ क्या है? सिर्फ तर्जुमा क्या है? पढ़िए। नबी अगर पढ़ना शुरू कर देते, तवज्जो तवज्जो तवज्जो, सिर्फ इक़रा पे, सिर्फ इक़रा का तर्जुमा पढ़िए। क्या पढ़िए? ये नहीं है, सिर्फ पढ़िए। इंग्लिश पढ़िए, हिंदी पढ़िए, संस्कृत पढ़िए, फारसी पढ़िए, अरबी पढ़िए, क्या पढ़िए, कुछ नहीं तर्जुमा निकाल सकते, सिर्फ पढ़िए। तो इक़रा का माना हिंदी पढ़िए ये भी आ जाएगा, उर्दू पढ़िए ये भी आ जाएगा, इंग्लिश पढ़िए ये भी आ जाएगा, संस्कृत पढ़िए ये भी आ जाएगा। तो अगर इक़रा पे नबी पढ़ना शुरू कर देते तो माना ये निकाला जा सकता था कि पैदा होने के बाद जो भी सामने आए पढ़ना शुरू करो, जो भी लैंग्वेज हो पढ़ना शुरू करो। तो इसका माना हो जाता, तो मतलब ये था कि बच्चे को जो चाहो पढ़ाना शुरू कर दो। मगर नबी ने इक़रा पे मना कर दिया, मैं नहीं पढ़ता। जिब्रील बोले बिस्मी रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने आपको पैदा किया। तो नबी ने पढ़ना शुरू कर दिया। पता चला सबसे पहले पढ़ाई वो होगी जिस जो अल्लाह के नाम से शुरू होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। बिस्मी रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़िए उस रब के नाम से जिसने आपको पैदा किया। रब के नाम से जब रब का नाम आया, मुस्तफा ने पढ़ना शुरू कर दिया, इशारा दे दिया सबसे पहले पढ़ाई शुरू होगी तो वो होगी जो अल्लाह के नाम से शुरू होती है। तो अल्लाह के नाम
शुरू नहीं होती। मैंने कुरान खोला तो सबसे पहले लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिसका तर्जमा है अल्लाह के नाम से शुरू। इसका तर्जुमा है अल्लाह के नाम से, अल्लाह के नाम से, यही तर्जुमा है। और आला हजरत ने करेक्ट तर्जुमा किया। बहुत से लोगों ने किया शुरू अल्लाह के नाम से, ये करेक्ट नहीं है। कुरान में कह दिया पढ़िए उस रब के नाम से जिसने पैदा किया, तो पहले रब का नाम आना चाहिए। जब पढ़ाई हो तो पढ़ाई बाद में हो, रब का नाम पहले हो। तो बिस्मिल्लाह में जो आला हजरत ने तर्जुमा किया है, पढ़ाई बाद में रब का नाम पहले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान खोलोगे तो अल्हम्द भी बाद में आएगा, पहले बिस्मिल्लाह। अब मैं इस बहस में नहीं जाता। बहुत से ने कहा कि सूरत का जुज है, बहुत से ने कहा एक आयत है, मैं उस बहस में नहीं जाता, लेकिन इतना जरूर मानूंगा ये कुरान की एक आयत है। बिस्मिल्लाह पढ़िए। अब इसका तर्जुमा क्या? अल्लाह के नाम से शुरू। और नबी ने खाली इकरा पे पढ़ाई नहीं, इसलिए कि कोई कुछ भी पढ़ाई पढ़ना ना शुरू कर दे कहीं। जब जिब्रील ने कहा उस रब के नाम से पढ़िए जिसने आपको पैदा किया, तो फिर अल्लाह के नाम से पढ़ा, तो फिर पढ़ना शुरू कर दिया। तो पता चला कि पहली पढ़ाई वो हो जिसमें अल्लाह के नाम से शुरू हो। मेरे भाइयों, मेरी माओ, मेरी बहनों, सुन लो, अपने बच्चों को पढ़ाओ तो सबसे पहले अपने बच्चों को दीन सिखा दो। अपने बच्चों को दीन सिखा के अगर कॉलेज में भेजोगे ना, हजारों में वो अलग नजर। बेशक। अब तवज्जो करना, वो बात रह गई थी। कहने लगा हजरत सबसे ज्यादा तेज अगर कोई टॉनिक है दिमाग को तेज करने का तो वो कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे ज्यादा अगर तेज कोई टॉनिक है कुरान है। अगर कुरान का हाफजा कर लो जहन तेज हो जाता है। मैं तो कहता हूँ डॉक्टर भी बनाओ, पहले हाफिज कुरान बनाओ। हाय 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 यार, बोलो ना सुभान अल्लाह। कितना अच्छा होगा कि तेरा बेटा डॉक्टर बना हो, हाफिज कुरान हो, तेरा बेटा इंजीनियर बना हो, पहले हाफिज कुरान हो, तेरा बेटा प्रोफेसर बना हो, पहले हाफिज कुरान हो। अरे अगर कुरान का हाफजा कर लेगा ना तो डॉक्टर तुझे दुनिया में फायदा पहुंचाएगा, हाफिज कुरान मरने के बाद फायदा पहुंचाएगा। दोनों फायदे रहे। तो ये मत सोचा करो कि हम हाई फाई हैं, वीआईपी हैं, तो बड़े बड़े फला स्कूल में पढ़ाएंगे। अपने बच्चों को सबसे पहले मदरसे की तालीम, उसके बाद जहां चाहो, मैं मना नहीं करता, खूब बड़ा इंग्लिशमैन बनाओ, तुम तो खूब बड़ा साइंटिस्ट बनाओ, और बनाना चाहिए। मैं तो कहता हूं बनाना चाहिए। बेटियों को उन स्कूलों में पढ़ाओ जहां उनकी इज्जत की हिफाजत हो सके, पर्दे की हिफाजत। और अगर नहीं हो पा रही है तो फिर वहां पढ़ाने से बेहतर तो बगैर पढ़ी लिखी है। औरत का सबसे कीमती जेवर उसकी बाली नहीं है, औरत का सबसे कीमती जेवर उसका हार नहीं है, औरत का सबसे कीमती जेवर उसकी पाजेब नहीं है, औरत का सबसे कीमती जेवर उसकी इज्जत है। क्या है उसकी? और इज्जत ही ना रही तो फिर जेवर का क्या काम है? सबसे कीमती जेवर क्या है? इज्जत। जोर से बोलें, इज्जत है। और इज्जत सिर्फ पर्दा में ही रह सकती है, बेपर्दा में इज्जत नहीं है। अब आखिरी बात बता के सीरत का पहलू आपके सामने रख दूं। अमीर कितने भी हो, लेकिन अगर पर्दा नहीं, इज्जत नहीं, पर्दा नहीं, तुम कहोगे कैसे? तो सुन लो, मेरी मिसाल सुन लो यार। हलवाई की दुकान पे जाना है, कोई हलवाई की दुकान आसपास में? जाना, गांव में या बाहर भी जाना। उस हलवाई की दुकान पे बर्फी रखी हो 500 रुपए किलो की, बड़ी महंगी, अमीर है, जलेबियों से तो मालदारी है ना। जलेबी 100-150 की मिल रही है, ये 300-500 को मिल रही है, तो जलेबियों से मालदार हुई नहीं हुई? इमरती से भी मालदार है, और भी कई मिठाइयों से मालदार है। लेकिन हलवाई साहब ने कहा बड़ी मालदार है, वाइट है, खूबसूरत है, लाओ इसे काउंटर पे ऊपर रख दूं ताकि मेरे दुकान की शोभा बढ़े। तो हलवाई साहब, शोभा तो बढ़ेगी मगर बर्फी बचेगी नहीं। मक्खी आएगी, वो टेस्ट करेगी, है? कलुआ, नथुआ, बथुआ, अकीरा, फकीरा, जो भी आगा, चाहे उसे चाहिए कुछ भी, टेस्ट बर्फी करेगा। मेरी बात गलत तो नहीं?
क्या चाहिए कुछ भी, चाहे उसे बालूशाही चाहिए, चाहे उसको जो है जलेबी चाहिए, मगर वो टेस्ट इसे कर रहा। अरे भाई कलवा बथुआ साहब ये तो बताओ तुम्हें चाहिए जलेबी थी, बर्फी क्यों खा रहे हो? कह रहे जब फ्री में ऊपर रखी है तो टेस्ट करने में क्या जा रहा है? बात गलत तो नहीं है मेरी? मालदार तो है मगर कलुआ बथुआ नथुआ ऊरा भूरा से न बच सकी, गंदी नाली के कीड़े से न बच सकी, मक्खी से न बच सकी, मच्छर से न बच सकी, महंगी हो वीआईपी हो, मगर तुम्हारे ऊपर सिर्फ पर्दा नहीं था। जी क्या नहीं था? एक बड़ा गरीब प्रोडक्ट है उसी की दुकान में, बहुत गरीब, निहायत गरीब। अब तो उस पे 1 रुपया बढ़ गया। मैं बचपन में उसे 4 रुपए का खरीदा करता था, 5 रुपए का आ रहा है। पार्लेजी का बिस्किट 1 रुपया बढ़ा 20 सालों में। हाँ, बड़ा गरीब, कहाँ 500 रुपए किलो और कहाँ 5 रुपए का एक पैकेट। गरीब है कि नहीं है? लिफाफे में पिन्नी में पैक, देखा ना आपने, वो भी रखा। कलुआ बथुआ नथुआ साहब आए, कहने लगे भाई हमने बर्फी तो चख ली, एक बिस्किट और चखा के दिखा दो। क्या अगर तेरा दिमाग खराब है? तेरा दिमाग खराब है? ये बिस्किट चखाया नहीं जाता, ये वही चखता है जो इसकी कीमत अदा करता है। इससे पहले ये किसी के हाथ में नहीं दिया जाता। पता चला खाली बिस्किट ने एक लिफाफा क्या ओढ़ लिया था, अपनी इज्जत बचा के ले गया। मक्खी उसकी इज्जत पे हरबा ना कर सकी, कलुआ बथुआ नथुआ उसकी इज्जत पे डाका ना डाल सका। जो बेटियां पर्दे में रहती है उनका अधिकार उन्हीं को होता है जो उनका महर अदा कर देते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, अज़मत कुरान, मसलके आला हजरत मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहिब क़िबला रामपुरी। नारे तकबीर।